नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। पिछले दिनों हमारे दोस्त गीतकार राजशेखर को एक जनप्रतिनिधि ने, एक नेता ने सोशल मीडिया पर भांड कहकर संबोधित किया और भांड लफ्ज का इस्तेमाल उन्होंने बेहद अपमानकारी लहजे में किया। तो मुझे लगा कि एक बार फिर से हमें भांड शब्द को समझने की ज़रूरत है, इस कला के मर्म को जानने की ज़रूरत है। और जब हम किसी फिल्म से जुड़े हुए इंसान को या किसी रंगमंच से जुड़े हुए इंसान को भांड कहकर संबोधित करते हैं तो हम भांडों की कला का तो अपमान कर ही रहे होते हैं, साथ ही फिल्म और रंगमंच जैसी जो हमारी महान कलाएं हैं इनका भी अपमान कर रहे होते हैं। तो आज किस्सा गोई में किस्सा भांड का। तो लखनऊ का वाक़या है। लखनऊ में एक बहुत मशहूर वकील थे BN वर्मा साहब, विशेश्वर नाथ वर्मा साहब, जो कि शहर में अपनी सखावत के लिए, अपनी शख्सियत के लिए, अपने मिलने जुलने के लिए बड़े मशहूर थे। एक दफ़ा उन्हें पता चला कि सुरखा भांड नाम का लखनऊ का एक भांड बहुत ही ख़राब हालत में है, बहुत ही बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। तो उन्होंने सुरखा भांड की मदद करने की सोची। लेकिन सुरखा भांड जैसा कि मशहूर था कि बड़ा खुददार है, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, सिर्फ अपने फ़न से यानी भड़ैती की जो उसकी कला है उसी से अपनी ज़िंदगी बसर करता है। भड़ैती की ये जो कला होती थी जिसे आज हम बड़े अपमानकारी, बड़े डेरोगेटरी लहजे में इस्तेमाल करते हैं, ये असल में उस ज़माने में सत्ता से सवाल पूछने में सबसे पेश रहते थे। ये भांड अपने आप में जुर्रत और साहस की अनूठी मिसाल थे और इनके बेशुमार वाक़े हमें मिलते हैं। तो जब BN वर्मा साहब को ये पता चला कि सुरखा भांड बदहाली में है तो उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। लेकिन वो ये जानते थे कि भांड इतने खुददार होते हैं कि वो किसी की इमदाद कबूल नहीं करेंगे। तो उन्होंने इसके लिए, सुरखा भांड की मदद करने के लिए एक अनूठा तरीक़ा निकाला। उन्होंने सुरखा भांड को अपने घर पर बुलाया और उससे कहा कि भाई, मैंने सुना है कि तुम सितार बहुत अच्छा बजा लेते हो और कल मेरी एक वकील साहब से बहस हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सितार बजाना तो सीख ही नहीं सकते। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं रियाज़ करता हूँ, थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ, लेकिन वो वकील साहब अड़ गए कि सितार बजाना वकीलों के बस की बात नहीं है और तुम तो बिल्कुल ही नहीं बजा सकते। तो मैंने उनसे शर्त लगी है कि मैं जल्द से जल्द सितार बजाना सीखना चाहता हूँ और तुम चूँकि सितार बहुत अच्छा बजा लेते हो तो क्या तुम मुझे घर आकर सितार बजाना सिखा दोगे? बदले में मैं तुम्हारी खिदमत कर दूंगा। तो सुरखा भांड ने कहा कि भाई मुझे क्या मुश्किल हो सकती है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और सुरखा भांड सितार सिखाने के लिए BN वर्मा साहब को आने लगा। अब आप ये देखिए कि भांड न सिर्फ अपनी कला में, न सिर्फ सटायर में, कॉमेडी में, व्यंग्य में, हास्य में, फप्ती कसने में, जुमले कसने में, सत्ता को आईना दिखाने के लिए मशहूर होते थे, बल्कि वो कत्थक और सितार बजाने जैसी कलाओं में भी पारंगत होते थे। तो सुरखा भांड BN वर्मा साहब के पास आने लगा उन्हें सितार सिखाने के लिए। लेकिन BN वर्मा साहब, उन्हें सितार सीखना तो था नहीं, वो तो इमदाद की गरज से ये कर रहे थे। तो जब भी सुरखा भांड उन्हें सिखाने आता तो कभी वो मसरूफ़ होते, कभी वो घर पर नहीं होते। धीरे धीरे सुरखा भांड को ये समझ में आने लगा कि BN वर्मा साहब चूँकि सखावत पसंद आदमी हैं तो उन्होंने मेरी मदद करने के लिए ये तरीक़ा निकाला है और सितार उन्हें नहीं सीखना है। तो एक बार जब सुरखा भांड को BN वर्मा साहब घर पर मिले तो सुरखा भांड ने उनसे कह दिया कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप मेरी इमदाद करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये कबूल नहीं है। मुझे गदागर की तरह रहना, भिखारी की तरह रहना नहीं कबूल है। मैं जो कमाऊँगा, जो खाऊँगा वो अपने फ़न से, अपनी मेहनत से ही खाऊँगा, लिहाजा आप मुझे माफ़ रखें। और इसके बाद सुरखा भांड वो नौकरी छोड़कर चला आया और उसके बाद दोबारा कभी उनके पास नहीं गया। तो ये भांडों की अज़मत है, ये भांडों की खुददारी है। और अगली बार किसी को भांड कहने से पहले ज़रा इस इतिहास पर, इस विरासत पर और उस महान कला पर नज़र डाल लीजिएगा। शुक्रिया।